French by Molière in the 17th century, and Molière also acted a lot in the court of Louis XIV. And in this particular play, he died while performing, you know. So that's the iconic play. But the play is really nice, and it's been translated from French to English, and then from English to Hindi. I translated it along with another friend of mine called Girish Sharma, who's not with us right now. We are a very active group. We meet every month. That's why you'll see sometimes we have a larger house, sometimes we have a lesser house, but we perform. We're a very active group of adults and children, and we also do children's workshops, regular children's workshops. And we try to perform plays at Media Center and Epicenter and other places like that. And thank you so much for coming and making this experience wonderful for us. It wasn't wonderful for you, for us. You know, we work very hard. We've put in about 25 days of rehearsal. And all these actors are working professionals, and they come in the evening, and thank you families for sparing them. You know, and I mean, really nice of you, all you people, to spare your loved ones for this process. Thank you so much, and give a big clap for Ek Khayali Dimag. बड़ा हाथ लगा बेटा। जी सर। थोड़ा हिसाब ही कर लेता हूँ यार। ठीक है। 5 जमा 5 10, 10 जमा 8 18। और ये क्या लिखा है भाई? हुजूर के दिमाग के कीड़े मारने की दवा। वाह भाई वाह, क्या बात है यार। विष्णु, तुझे पता है कि मुझे डॉक्टर सूरी इतने क्यों पसंद है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आपको डॉक्टर सूरी ही इतने क्यों पसंद हैं। अरे यार, वो ना केवल एक अच्छे डॉक्टर हैं, मगर उनकी लिखने का अंदाज भी क्या खूब है भाई। देख कितनी सुंदरता से लिखा है, हुजूर के दिमाग के कीड़े मारने की दवा। क्या बात है, छा गए डॉक्टर सूरी, क्या बात है। डॉक्टर सूरी हुजूर, आप अपनी जगह ठीक हैं, पर मैं कोई राजा तो नहीं जो इस दवा के 500 रुपए दे दूं। क्या 500? सर 200 रुपए से ऊपर एक पैसा मत देना इस चोर की औलाद। ठीक बोला बेटा विष्णु। ये लीजिए डॉक्टर सूरी, आपके 200 रुपए। और ये क्या लिखा है? 4 बाल उगाने के 400 रुपए। छोड़ 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 छोड़, तो बाल तो नहीं गिरा? 10-12 बाल गिरे होंगे सर। अरे 1000 रुपए का नुकसान कर दिया बेवकूफ, चल दूसरा काम कर। सर बट आपको नहीं लगता कि 4 बाल उगाने के 400 रुपए थोड़े ज्यादा हो गए हैं? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। ये जो जमीन देख रहा है ना, पूरी बंजर थी। डॉक्टर सूरी की दवाई से इसमें हरियाली आई है, इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं। और ये क्या लिखा है? खून बढ़ाने की दवा के 800 रुपए। इसकी माँ की आँख, खून बढ़ाने के लिए सर आप 800 रुपए दे रहे हैं इसको? भाई डॉक्टर सूरी, अगर आप ऐसे ही दवा देते रहे तो मैं तो भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि काम पर बने रहो तो ऐसी बिल बनाना तो भाई बंद कर दो। देखिए अब तो कितना हुआ? 500, 500, 800, 1800। अरे लो भाई, अब तो इसके लिए भी शिकायत नहीं कर सकता। पिछले महीने तो पूरा 8000 का बिल आया था, इसलिए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। हाँ ले भाई विष्णु, जा डॉक्टर सूरी को पैसे दिया। अरे पकड़ना भाई विष्णु, विष्णु, अरे विष्णु, अरे कहाँ गया कमबख्त विष्णु? नालायक, कहाँ मर गया मुझे अकेला छोड़ने के लिए? अरे विष्णु, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला रहा हूँ, देख मेरी सांस फूल रही है। अरे आपकी सांस तो सुबह शाम फूलती रहती है, इसका मतलब ये नहीं है मैं काम नहीं करूंगा दूसरा। तू गया कहाँ था, ये बकेगा कि नहीं? अरे सर, आपका भाषण सुनने के सिवा और भी काम है मेरे पास घर में। डांटना चाहता हूँ, समझता नहीं है। और डांटने के सिवा आप सारा दिन करते भी क्या हो? मुझे जो इतनी जोर से चोट लगी है उसका कुछ नहीं है आपको? जो मेरा सांस फूला वो? चलो ठीक है, आपका सांस फूला, मेरा सर फूटा, वैसा बराबर है। यो रावण की अवतार, जरा भी रहम नहीं है तेरे मन में? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये सिला दे रहा है तो मेरा नमक का है? ज्यादा मत चिल्लाओ, घर छोड़ के चला जाऊंगा, बता रहा हूँ।
तू गया कहाँ था ये तो बता दे विष्णु। सर आप इतनी जोर से चिल्लाते हो कि घर में भूकंप आ जाता है। अरे मैं टपक जाता तो। अरे कुछ नहीं हुआ है आपको, सिर्फ वहम पाल के रखते हैं आप। अरे तुझे बचपन से जो पाला है अच्छे से डांट भी नहीं पाता तुझे। चलो ठीक है, इतना ही मन कर रहा है तो डांट लो, जी भर के डांट ली ना एक बार में। अच्छा अच्छा ये सब छोड़, ये ले पैसे डॉक्टर सूरी को दिया जा। बेटा विष्णु एक बात बता, मुझे क्या लगता है मेरी तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना? अब भला ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आपके डॉक्टर सूरी बताएंगे ना, जिनको इतने प्यार से 1800 रुपए दे रहे हैं आप। अच्छा अच्छा तू दूसरी दवा तैयार कर, दूसरी दवा का टाइम हो गया, चल। मैं नहीं कर रहा। अरे ओ झाड़ू पोछे के बादशाह, दूसरी दवा, तीसरी दवा, चौथी दवा। अरे डॉक्टर सूरी ने बकरा बना रखा है आपको अपना। अरे वो अनपढ़ मूर्ख डॉक्टर लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तेरी तरह नहीं काला अक्षर भैंस बराबर, समझा? तमीज, तू जा शिखा को बुला कर ला, उससे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे, चल। तू रहने दे, 1 घंटा लगाएगा भंगेड़ी कहीं का, मैं ही बुलाता हूँ। तू मेरी दवा तैयार कर, चल। शिखा, शिखा, अरे अब ये कहां मर गई? शिखा, अरे कान में तेल डालकर सोई है क्या शिखा? शिखा बेटा तू तो सुन ले मेरी बात शिखा। अरे इतना मत चिल्लाओ, फिर सांस फूल जाएगी। चुप कर बदतमीज। शिखा, देखो मुझे, देखो कैसी लग रही हूँ मैं। शिखा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और विष्णु आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम बताओ। जरूर राहुल से मिलने जा रही होंगी। पिछले 6 दिनों से राहुल की वीर गाथा ही तो सुन रहा हूँ तुम्हारे मुंह से। राहुल ये, राहुल वो, राहुल का गिटार, राहुल का गाना, और राहुल के सिवा कोई बात करती कहाँ हो तुम? अच्छा अगर पता था तो पूछा क्यों? अरे बाबा गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ हाँ मानती हूँ, पिछले 6 दिन से मैं सिर्फ राहुल की ही बात करती हूँ। पर विष्णु एक बात बता, मेरा है ही कौन यहाँ जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूँ? विष्णु क्या मैं गलत हूँ? शिखा बिल्कुल नहीं। क्या मुझे राहुल के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या क्या मुझे राहुल से प्यार नहीं करना चाहिए? अरे राहुल तो बहुत अच्छा लड़का है। विष्णु हम एक हो जाएंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों एक हो जाओगे। वो कितना हैंडसम है और कितना सुंदर भी, पर सबसे दिक्कत वाली बात तो ये है तुम्हारे पापा। ओ विष्णु अगर पापा नहीं माने तो मेरा क्या होगा? शिखा, शिखा, अरे बेटा शिखा तुम यहाँ बैठो बैठो बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बेटा बैठो। बेटा असल में मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। बेटा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है भाई। अरे विष्णु क्या रिश्ता है भाई, और मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आर यू रेडी और नॉट, है ना? आप जो चाहेंगे वही होगा। देखा विष्णु कितनी अच्छी बेटी है मेरी। बेटा तुम्हारी सौतेली माँ तो देखो हमेशा से यही चाहती थी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को बठिंडा वाली बुआ जी के घर भेज दूं। बेटा आखिर उसकी भी कोई संतान नहीं है ना। सर मुझे लगता है नताशा मैडम हमेशा अपने बारे में ही सोचती हैं। ओ नामाकूल, नताशा इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, पर आखिर उसे मानना ही पड़ा, समझा? आपकी बात टाली भी तो नहीं जा सकती पापा। हाँ, और नताशा मैडम से शादी करके साहब ने इतने बड़े महान काम को अंजाम जो दिया है। अरे अपनी बकबक की दुकान बंद करेगा, लॉलीपॉप दूं तेरे मुंह में। बेटा शिखा अभी तक लड़की को देखा तो नहीं है, पर बेटा सुना है कि बहुत सुंदर है बेटे। हाँ पापा बहुत सुंदर है। तुम दोनों पहले मिल चुके हो? वो आपसे झूठ नहीं कहूंगी पापा, 6 दिन पहले हम कॉलेज के एक प्रोग्राम में मिले और प्यार हो गया। बहुत अच्छी बात है बेटे। बेटा सुना है कि लड़का गोरा भी है? हाँ पापा बहुत गोरा है। कद भी ठीक ठाक है, क्यों? बिल्कुल ऋतिक रोशन दिखता है। क्या पर्सनालिटी है उसकी? क्या पर्सनालिटी है पापा? परिवार वाले भी ठीक ठाक है ना? ठीक ही होंगे। तो थोड़े दिन में तो डॉक्टर भी बन जाएगा, क्यों? हाँ डॉक्टर, डॉक्टर पर वो तो एक्टर है। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है? नहीं, और आपको कैसे पता? डॉक्टर सूरी ने बताया। डॉक्टर सूरी उसे जानते हैं? क्या पागल हो गई है क्या, वो अपने भतीजे को नहीं पहचानेंगे? अरे डॉक्टर सूरी का भतीजा है वो, समझी? तो ठीक है ना पापा। बेटा डॉक्टर सूरी का भतीजा है, डॉक्टर है, बहुत अच्छा बच्चा है वो, समझी? जो भी है मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं तो सिर्फ राहुल से प्यार करती हूँ। ये राहुल कौन है? अरे इस नाम के लोग तो बहुत बेवकूफ होते हैं भाई। पापा अरे तेरी शादी राहुल से नहीं होने वाली,
मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, नवीन चावला के बारे में, डॉक्टर सूरी के भतीजे के बारे में, समझी? हाँ, मैं भी तो उसी से शादी करना चाहती हूँ, उसी की बात कर रही हूँ, वो है राहुल। अरे राहुल नहीं, डॉक्टर नवीन चावला, मिस्टर चावला का बेटा और डॉक्टर सूरी का भतीजा, समझ ले अच्छे से, राहुल नहीं। अरे पिछले हफ्ते ही मैंने और डॉक्टर सूरी ने प्रोग्राम फिट किया है और आज तुझे वो देखने भी आने वाले हैं, समझे? तू रो क्यों रही है? जान मुझे करा, कभी भी आते होंगे वो। चल ओ पापा, आप मुझे डिस्टर्ब चल चल, अच्छे से मेकअप कर लेना, चल। मेरा राहुल। अरे सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिखा की शादी डॉक्टर के साथ? अरे शिखा को डॉक्टर टाइप के लोग पसंद नहीं है सर। चुप कर, मैं राइफल लेकर तुम दोनों को उड़ा दूंगा मैं, समझा? शांत कीजिए, शांत हो जाइए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उस नवीन चावला में ऐसा क्या रखा है? ओ बेवकूफों के बादशाह, तुझे पता नहीं है वो डॉक्टर है। मेरा दामाद डॉक्टर हो तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा? पैसे बचेंगे, बीमार हूँ, समझता नहीं है? अरे सर, कौन सी बीमारी, कौन सा इलाज? कुछ नहीं हुआ है आपको। बीमार नहीं हूँ, देख मेरा सांस फूल रहा है। हाँ, आपकी सांस फूल रही है, भगवान करे फूलती चली जाए, आपके फेफड़े फट के बाहर आ जाए। पर इतना तो सोचिए सर, शादी आपकी बेटी को करनी है, आपको नहीं। विष्णु, अपने पापा की जान बचाने के लिए उसको ये शादी करनी पड़ेगी, समझा? वो भी नहीं मानेगी, वो आपकी बेटी है। अरे ऐसा भी तो नहीं कि नवीन अच्छे खानदान का नहीं, ग्रेटर कैलाश में 12 करोड़ की कोठी है उनकी। पता है 12 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तुझे? अरे सर, ये सारे डॉक्टर लोग मरीजों का खून पी के पैसा कमाते हैं। अब तू मेरा खून पीना बंद करेगा कि नहीं, बदतमीज? और विष्णु, एक बात अच्छे से समझ ले, मैंने एक बार अपना मन बना लिया तो समझ की पत्थर की लकीर खिंच गई। नहीं सर, आपका मन पत्थर की लकीर हो ही नहीं सकता। आप एक बार अपनी बेटी की आंखों में सबके आंसू देखोगे तो आपका ये पत्थर दिल पिघल जाएगा सर। विष्णु, अपने ये सड़े हुए कान खोलकर सुन ले, मैं पत्थर था, पत्थर हूँ और पत्थर रहूंगा, और तू इस पत्थर का नौकर है, समझा? तो अपना सर फोड़ लो इस पत्थर के नौकर से। अरे मेरी सांस फूल रही है, तू मेरी जान लेगा विष्णु। अरे कोई नताशा को तो बुलाओ, नताशा देखो इसका वक्त को, ये मेरी जान लेने पे तो ला नताशा। इधर डार्लिंग, आ रही हूँ। What happened, darling? अरे मैं मर रहा हूँ जान। सच्ची? ऐसा मत कहो जान, प्लीज। अरे देखो इसका वक्त को क्या बकवास कर रहा है ये। जान, आपकी तबीयत ठीक नहीं। अरे वही तो, और ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान नहीं, विष्णु से मैं बात करूँगी। इसे घर से निकाल दो, नहीं तुम ऐसा करो, मेरी राइफल लेकर आओ, मैं इसको मुसीबत की तरह कोई खत्म कर दूंगा आज। ऐसा मत करो जान, देखो तुम्हारी देखभाल करते करते ऑलरेडी कितनी कमजोर हो गई हूँ। अब ये विष्णु ही है जो घर के सारे काम, तुम्हारी दवा, कुछ शिखा के नखरे उठाता है, और ये भी चला गया तो हमारा क्या होगा? और जान, विष्णु न केवल ईमानदार पर बहुत वफादार है। ना आप परेशान मत होइए, हाँ? मैं उसे समझाऊँ। विष्णु, जी मैडम। क्यों परेशान कर रहे हो साहब को? मैं सर को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहता, पर सर शिखा की शादी किसी डॉक्टर से कर देना चाहते हैं। अब शिखा को ये डॉक्टर टाइप के लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। Actually, you're quite right. वो शिखा को तो ना भटिंडा वाली बुआ जी क्या भेज देना चाहिए, वही ठीक रहेगा। अरे मेरी आपकी सांस फूल रही है, चलिए कमरे में लेटे। विष्णु चलो आराम से। विष्णु, आराम से आइए कमरे में लेटे। अरे तुझे सारे वायरस पड़ेंगे विष्णु, दुनिया में जितने बैक्टीरिया है सब तुझे लग जाए। अब बात करे तुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाने वाला ना हो। जी जी। अरे चप्पल तो उतारने दे, तेरे जैसे कीड़े हैं इसमें, समझा? अरे एक और तकिया देना। चलो हाँ, मोटी हड्डियां है भाई, टूट जाएगी। कमर के पीछे रखो, चलो एक कमर, हाँ कमर के पीछे रखो, हाँ ऐसा रखो, हाँ ठीक। एक कमर के पीछे और एक इनके मुंह पे भी लगा। अरे मेरी जान लेगा क्या? शांत रहिए जान। अरे भगवान, शांत रहिए। किस जन्म का बदला ले रहा है ये मुझसे? मैं उस दिन को खोजता हूँ जिस दिन मेरे घर लाया था विष्णु। अरे जान, एक तुम ही तो इस घर में जो मेरा ख्याल रखती हो। और जान, तुम्हें पता है कि मैं अपनी बिल बनाने की सोच रहा हूँ। सर वो चड्ढा जी आपसे मिलने आए हैं। हाँ, चड्ढा जी को मैंने ही बुलाया जान, बिल के बारे में बात आप करनी। आराम कीजिए, मैं चड्ढा जी को यही ले आती हूँ, है ना? हाय चड्ढा जी। हेलो नताशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। और बुड्ढे का क्या हाल है? मैं तो परेशान हो गई उस बुड्ढे को।
जान जान के कि पता नहीं कब से मौत आएगी। देखने में तो हष्ट पुष्ट लगता है, लेकिन हमेशा बीमार रहता है। चड्डा जी आप तो बस फटाफट विल बना दो ताकि मुझे उनसे छुटकारा मिल जाए। अरे नताशा, तुम कहो और हम ना करें, ऐसा कभी हुआ है क्या? मैंने तो विल बना के रखा है, बस अप्रूवल की देरी है। अरे अप्रूव तो मैं करा ही लूंगी, बस विल मेरे नाम हो जाए, फिर हम दोनों का 50-50। अरे नताशा, 50-50 क्यों? फिर तो तुम्हारा ही 100% ओह होगा। कितने स्वीट है आप चड्डा जी। बस एक बार ये बुड्ढा मर जाए, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। अरे नताशा, तुम बस इस बुढ़े को पटा कर रखो और विल पे अप्रूवल करवा लो, बाकी सब तो मैं संभालूंगा। चलो बुड्ढे के पास चलते हैं, शिफ्ट ना हो जाए। चलो जान, कुछ ही तो दिनों की तो बात है, हाँ। इसके बाद अपनी ऐश है। आइए चड्डा जी। नमस्कार उमेश जी, कैसे हैं आप? अरे नमस्कार चड्डे साहब, सॉरी चड्ढा साहब, जबान फिसल रही है, बीमार हूँ ना। आपकी तबीयत तो काफी खराब लग रही है, कुछ बहुत लेते क्यों नहीं? अरे बहुत कुछ लिया चड्डा साहब, लेने के देने पड़ गए। हाय नताशा भी काफी परेशान है आपकी तबीयत को लेकर। अरे वही एक तो दिन है। सूख के कांटा हो गई है। अरे वही तो है जो इस घर में मेरा ख्याल रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। चड्डा साहब आपसे एक बात करनी थी। बताइए। आप मेरी पत्नी के जान पहचान वाले हैं तो सोचा था आपसे अपनी बीत की बात करूं। जरूर। अरे आपकी मौत के बारे में मेरा मतलब है जान मेरा मतलब है आपके सिवा मेरा है ही कौन। आपके जाने के बाद तो एकदम अकेली पड़ जाऊंगी ना मैं। हाँ। आपके बगैर तो ये कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि कानून इनके फेवर में ही नहीं है। वो ऐसे कि नताशा आपकी दूसरी बीवी है और आपके पहले बीवी के बच्चे तो अभी तक जिंदा है, तो इसका मतलब नताशा का आपके प्रॉपर्टी पे कोई हक ही नहीं बनता। अरे भाई ये कैसा कानून हुआ चड्ढा साहब, आप ही बताइए ना मैं क्या करूं फिर। आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी हमदर्द या किसी दोस्त को अपने प्रॉपर्टी दे सकते हैं जो आपके बाद आपकी बीवी और बेटी का ख्याल रख सके। चड्ढा साहब ये सही रहेगा। चड्ढा साहब मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरे पास जो भी है मैं जल्दी से जल्दी अपनी जान को सौंप दूं। बिल्कुल। अभी भी तिजोरी में कम से कम 20 करोड़ रुपए पड़े होंगे चड्ढा करोड़? साहब। क्या कहा आपने? कितने बड़े? ओह डोंट टॉक अबाउट मनी हनी, बट यू भी इंसिस्ट, तो चलो बिल बना ही लेते। चलिए इट्स चलिए। ऑल अबाउट मनी हनी। चलिए इन्हें निपटाते। मेरा मतलब है बिल का काम निपटाते। आइए चड्ढा साहब एक बार इसको सुलझा दीजिए, ये विष्णु उलझा के गया। आराम से आराम से, संभाल। बस कुछ दिनों की बात है। आइए आइए चड्ढा साहब थोड़ा सहारा तो दो। आइए उमेश जी, संभाल के उतरिएगा। थैंक यू चड्ढा साहब, सो नाइस, यू आर अ जेंटलमैन चड्ढा। थैंक यू थैंक यू। सुनिए अपनी सौतेली माँ की बातें। विष्णु, मुझे मेरे पापा के विल में जगह नहीं चाहिए, मुझे तो उनके दिल में जगह चाहिए। ओ विष्णु, तुम मत छोड़ के चले जाना मुझे, वरना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। अरे शिखा, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, और तुम्हारी सौतेली माँ को इसको तो अपना देख लूंगा। ये समझती है कि मैं इनका हमदर्द हूँ, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं इनका सरदर्द हूँ। और अब समय आ गया है कि तुम्हारी भटिंडा वाली बुआ जी को सब कुछ सच सच बता दिया जाए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है, सब गोलमाल है। उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और देखा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि राहुल आया है, बल्कि राहुल नहीं, उसके म्यूजिक टीचर का असिस्टेंट आया है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। वैसे इसके पापा हैं कहाँ? उसके पापा यहीं पर होंगे। तुम चुप रहो और जोर से मत बोलना, और बेहुदा किस्म की बातें तो बिल्कुल मत करना, गुस्सा हो जाते हैं। कान की बीमारी इतनी गंदी है कि पूछो मत। वही लगता है एक्सरसाइज का टाइम हो गया, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। उसके पापा आ गए हैं तो चुपचाप बैठो, कुछ मत बोलना। सर, विष्णु बेटा, अच्छा तो आ गया बेटा। एक बात बता, डॉक्टर सूरी ने कहा था कि इस कंपनी के 12 चक्कर लगाने हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
सर चक्कर चक्कर ही होते हैं, आप कहीं से भी लगा लो, बात एक ही है। अरे जितना पूछा उतना जवाब दिया कर मेरे बाप, समझा? ठीक है सर, आपसे कोई मिलने आया है? अरे सर धीरे बोल, बीमार हूँ, कान दर्द करता है, समझता नहीं है तू? अरे सर कोई मिलने आया है तो मिलने आया है। अरे सर धीरे बोलेगा, कान में दर्द है मेरे। सर आपसे कोई मिलने आया है। क्या भिनभिना रहा है? सर आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा बिठाओ, चल मैं सर मैं आपकी असिस्टेंट बेटी के टीचर का गिटार हूँ, मेरा मतलब आपकी बेटी के म्यूजिक टीचर का असिस्टेंट। क्या नमूना है भैया? ढंग की बात करो। सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या कह रहे हैं? खुशी हो रही है? सर की तबीयत इतनी खराब है, तुम्हें खुशी हो रही है? देखने में तो काफी अच्छे वाले लग रहे हैं। अरे पागल, ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि सर अभी अभी अपनी कब्र से उठकर आए हैं। अरे सर जितना बीमार आदमी तो अभी तक धरती पर आया ही नहीं है। सही बोला बेटा विष्णु। सर खाते हैं, सर पीते हैं, सर नाचते हैं, गाते हैं, लेकिन सर की बीमारी सर से कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बोला बेटा। सर मैं कितने अच्छे डायलॉग बोल रहा हूँ ना? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इसी खुशी में थोड़ी सी पगार बढ़ा दो। अरे वो पैसे के पुजारी, यहाँ मैं मर रहा हूँ, मुझे पैसे की पड़ी है, बेशरम। सर वैसे आपकी तबीयत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। अरे आगे भी बकोगे, काम क्या है तुम्हें? सर आपकी बेटी की गिटार टीचर की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए इस हफ्ते की क्लासेस मैं ही लूंगा। अच्छा विष्णु जा, शिखा को तो बुला। सर अच्छा नहीं रहेगा कि सर अपनी क्लासेस शिक्षा के रूम में जाकर दें तो अच्छे से? बिल्कुल नहीं, जितना कहा जाए उतना क्या कर, और जो चीज तेरे पास नहीं है दिमाग नाम की, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश मत कर, कोई फायदा नहीं होगा, समझा? मैं आपकी बात समझ गया सर, लेकिन ऐसे में सब कुछ सिखा नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, और वो यहाँ पे रहेंगे तो इतना सारा शोर मचेगा, और शोर तो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। What an idea सर जी। What an idea सर जी। ऐसा है बेटा विष्णु, मुझे अपनी बेटी की आवाज बहुत पसंद है, समझे आप? लो आ गई शिखा, तू जा देख नताशा क्या कर रही है, चल। शिखा बेटा, आज तुम्हारी म्यूजिक टीचर की तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए उन्होंने अपने इस चेले चपाटे को भेज दिया। बेटा क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो कल रात को मैंने एक सपना देखा जिसमें एक हैंडसम हीरो ने मुझे कुछ गुंडों से बचाया। उनकी शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। I am highly honored to be present in your dreams, beautiful lady. अरे विष्णु, अरे भंगेड़ी कहाँ पड़ा रहता भांग पी के? जा देख दरवाजे पे गुजारा है। पप्पा खाऊं? छोड़िए आप चला। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आके खड़े हो जाइए। सर मुझे लगता है डॉक्टर नवीन चावला और उनके पिताजी आ गए हैं। सर शक्ल से देखने में तो ऐसा लगता है दोनों जने किसी सर्कस के भागे में झूम रहे हैं। तूने अपनी शक्ल देखी है कभी? ऐसा लगता है ताजा चिड़िया घर से भाग के आया बंदर कहीं का। चल जा, अंदर लेकर आ जल्दी। आप लोग इतना अंदर आ गए हैं तो थोड़ा सा और अंदर आ जाइए। सर मैं चलता हूँ शिखा से। कहाँ चल दिए बैंड बजे तक? बैठिए मेरे होने वाले दामाद से तो मिलकर जाइए। अरे चावला साहब आइए। चावला साहब, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है तो डॉक्टर सूरी ने ज्यादा छुट्टी से मना किया, बुरा मत मानिए। जी हाँ, मेरे कजन डॉक्टर सूरी वाकई काफी अच्छे डॉक्टर हैं। आपसे मिलकर बहुत, हाँ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बेटा नवीन, बेटा अपने घर समझो बेटा। कितना सुंदर घर है, कम से कम 20-25 करोड़ का होगा। नवीन बेटा, you're so lucky, तुम्हें शादी के लिए इतना सुंदर रास्ता मिला है। बेटा नवीन, आके तुम भी तो कुछ बोलो। डैडी, should I start now? हाँ मेरे बच्चे, बेटा मेरे पीले शुरू करो। ओ, ये सुंदरता की मूरत। ओह सॉरी, ससुर जी वाला पैराग्राफ है। ससुर जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, साक्षात प्रणाम करता हूँ। आप मेरे पिता के समान हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे पिता से भी बढ़कर है। उन्होंने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। अपनी बेटी सौंप कर। ये भी कुछ बोलो। जी पापा, अपनी बेटी सौंप कर मुझ नाचीज पे इतना बड़ा उपकार किया कि आपने मेरी जिंदगी बना दी, इसलिए मैं आपको पूरी जिंदगी का प्रणाम करता हूँ।
सर आपको नहीं लगता इसको मिर्गी का दौरा पड़ा है? पापा कैसा था? बहुत अच्छे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरी आंखों में तो पानी आ गया। शिखा, नवीन से कुछ बात करो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, साक्षात प्रणाम करता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी सास दी है। अरे बेटा होल्ड करो बेटा, तुम्हारी सास नहीं है, तुम्हारी होने वाली पत्नी है बेटा शिखा। ओह सॉरी। मेरी सुंदरता की मूरत, मेरी लहरों की किरण, लहरों की स्वर, सूर्य की किरण, आपकी सुंदरता देख के तो फूल, पत्ते, चांद, सितारे, लाइट, पंखा, एम्बियंस बॉल सब मंत्र मुग्ध हो गए हैं। मेरा दिल आपके लिए धड़कता है और आपके लिए धड़कता रहेगा। कहाँ से उठा के लाए हो टेप रिकॉर्डर? मैं नहीं उठा के लाया, अपने आप चल के आ गया है। चावला साहब, क्या बेटा है आपका, क्या प्रोडक्ट है भाई, इसका सर्टिफिकेशन क्यों नहीं करा लेते ISO 9001? जी हाँ, मेरा बेटा बहुत ही होशियार है, होनहार है, मेरा बेटा एक हीरा है, कोहिनूर डायमंड। कॉलेज में इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतनी जिसने आसमान छू दिया। पापा मैं करूँ पीने वाला? हाँ बेटा शुरू करो। शिखा, मैं तुम्हारे लिए वही ऐसे गिफ्ट लाया हूँ, मेरी थीसिस, एक चांदनी के लिए। हेलो, मुझे मेडिकल साइंस नहीं आती। कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगी तो सब सीख जाओगी। ये कूड़ा करकट आप मुझे दे दीजिए, मैं बाथरूम में रख दूंगा साहब के पढ़ने के लिए। वापस कर। वापस। तमीज। शिखा, अगले हफ्ते में तुम्हें घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ मेरे मेडिकल कॉलेज, जहाँ मैं एक बॉडी का ऑपरेशन करने वाला हूँ। It will be nice experience for you. इनके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। लोग शादी के बाद घूमने फिरने जाते हैं और ये साहब ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आदमी खुद पागलपन का मरीज है। अरे यो बकबक की फैक्ट्री, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही होते हैं, समझा? बैंड बाजा सर जी, आप सिर्फ हंसते ही या दांत फाड़ते हैं, गाते भी हैं। सर अब इनके टैलेंट का मुकाबला मैं तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ गा के तो सुना नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं एक कहानी का अंश पेश करना चाहूंगा जिसकी हीरोइन आपकी बेटी शिखा है। तो शिखा शुरू करें? प्लीज पापा। अच्छा भाई करो शुरू। तो ये कहानी एक गरीब मगर हैंडसम लड़के की है। एक दिन वो एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनता है और एक लड़की को कुछ गिंडों से घिरा हुआ पाता है। फिर वो अपनी जान पर खेलकर उस लड़की को बचा लेता है और फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन उसके बाप ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। अब मेरा क्या होगा? पप्पा पप्पा पप्पा। कोई बात नहीं बच्चे, जो होगा अच्छा ही होगा। अब वो लड़का भेष बदलकर उस लड़की के घर पहुंच जाता है और वहां पे उसके बाप के ढूंढे हुए लड़के को देखकर जल बुन जाता है और अपनी हीरोइन का हाथ पकड़कर कहता है, I deeply care about you। और तुम अपने बाप को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ओ राहुल, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शिखा, तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। तुम बस अपने बाप को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर उसके पापा क्या बोलते हैं बेटे? सर फिर उसके पापा जान जाते हैं कि वाकई में वही लड़का स्मार्ट है और उनकी बेटी के लायक भी है और फिर वो अपनी बेटी की शादी उससे। बंद करो अपनी ये बकवास। ऐसा बेवकूफ पापा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, समझे? विष्णु, इन साहब को दरवाजे तक भेज कर आओ। चलो तो कहानी चलो चलो। शिखा तुम यहाँ बैठो, चलो। अरे नताशा, आओ अपने होने वाले दामाद से तो मिलो। मैडम आपको नमस्कार करता हूँ, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ, भगवान ने ऐसी सास दी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कितना होनहार बेटा है आपका। जी हाँ, मेरा बेटा बहुत ही होनहार है, होशियार है और क्यों ना हो, इसकी मम्मी से रोज बोनविटा का दूध तो पिलाती है। पापा, मैं भूल गया, आगे क्या बोलना था? जब बेटा हो बुद्धू तो क्या करेगा बोनविटा का दूध।
कोई बात नहीं बच्चे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या पप्पा एक ब्रिटानिया वाली ऐड सुन रहे जो बेटर लक नेक्स्ट टाइम? कोई बात नहीं मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे लाखों पे एक सितारे, जो लिख के लाया था उसे यूज कर लिया ना। जी पप्पा। नताशा बहुत देर लगा दी तुम। हाँ वो फिर तैयार हो रही थी ना। मैडम आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा सीन मिस कर दिया यहाँ पे। सुंदरता की मूर्त, ऑपरेशन थिएटर, इतने घिसे पिटे डायलॉग, मेरे तो कानों में से खून निकल रहा है। अरे ओ नमूने, चुप करेगा कि नहीं या ताला लगाऊं तेरे मुंह पे? तमीज शिखा, नवीन को अपने रूम में ले जाओ। हाँ बेटा, और अंदर से कुंडी बंद कर लेना। पापा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, इतनी जल्दबाजी में कुछ नहीं चाहिए। टाइम? टाइम की क्या जरूरत है? आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, बिल्कुल आईसीयू की तरह। बेटे शादी के बाद तो टाइम ही टाइम है। पप्पा कहते हैं ना बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। इतना होशियार है भाई चावला साहब आपका बेटा। क्या बात है, होनहार बेटा हो तो ऐसा हो। पापा शादी में गुड्डे गुड़िया को खेलनी है कि अभी कर लो। एंड प्लीज, कुछ लोग प्यार के लिए शादी करते हैं और कुछ लोग पैसों के लिए। What do you mean by this? मैं जा रही हूँ। जैसे मुझे चट्टाटी से मिलना है। मैं आपके बात करूँगी डार्लिंग। बाय बाय ससुमा। बेटा सिखा, मैं जो जमीन के रिश्तों की लाइन लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर सूरी के पास हम टाल भी तो नहीं सकते। अब यार शादी की बात भी हो जाता है। होनहार, शानदार, खबरदार, हराम को लड़के रोज रोज नहीं मिलते। बिल्कुल सही फरमाया चावला साहब आपने, टोटली एग्री विद। विष्णु इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। ठीक है, मेरा तो सब लग रहा है यहाँ पे। अच्छा राय साहब, अब हमें भी चलना चाहिए। अच्छा आप भी कभी शिखा बिटिया को लेके घर पे आइए, वो भी अपना होने वाला ससुराल देख ले। आप बेटा नवीन एक काम कर, बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, तो जाने से पहले मेरी नब्ज चेक कर देते। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा आप मुझसे चक्कर। नब्ज तो आपकी बहुत खराब है। शाबाश बेटे शाबाश। एक बात अपनी समझो करते रहो। नब्ज तो बहुत भारी है। एक्सीलेंट बेटे एक्सीलेंट, क्या बात है। हाँ करो। नब्ज तो आपकी जंबी है। इसका मतलब आपकी किडनी में प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर सूरी ने तो बताया था कि मेरे लिवर में समस्या है। नहीं ससुर जी, आपकी किडनी में ही प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा तो एक बात बताओ, विष्णु की किडनी लग जाएगी मुझे? उसके तो पूरे शरीर में कीड़े हैं पहले से ही, उसकी किडनी मत लगा हुआ। और आप टेंशन मत लीजिए, ये मार्केट में नई बीमारी है जिसका नाम है शिफ्टिंग पेन। बेटा इसमें कुछ स्पेसिफिक डाइट लेनी होती है क्या? जी नहीं, डाइट आपकी वही रहेगी, बस खाने की जगह शिफ्ट करते रहिएगा। और आपके लिए मैं मेडिसिन भेज दूंगा जो 2 सुबह उठने से पहले और रात को 2 सोने के बाद खाते रहिएगा। बेटा नवीन, अब हमें चलना चाहिए। जी पापा। बस बेटा मेरे पैर पहले एक बार बस कर बेटा, इतने पाँव से अपने बाप के नहीं चूहे हो। शिफ्टिंग पेन। क्या कुछ बन के घूम रहा है, दिल का दौरा पड़ जाता है अभी मुझे। सॉरी सर, मुझे जहाँ लेके छोड़ेगा। सॉरी सर। अच्छा एक बात सुन, आज रात का खाना मुझे बेडरूम में देना, समझा? तो कल सुबह का नाश्ता बाथरूम में लगवा दो सर। तेरी मैयत पे करूंगा, समझा? बहुत बीमार। अरे बात भी नहीं की जा रही मुझसे तो बुआ जी। लो बोलो, बात तो करनी ही होगी, बात तो करनी ही पड़ेगी। आई वांट टू टॉक अबाउट शिखा। उसके बारे में तो बात भी मत करो बुआ जी, उसे तो मैं आपके पास भेजने वाला हूँ, भटिंडा संभालते रहना उसको। सर आपकी दवाई का टाइम हो रहा है, यहीं पर लेंगे या? नहीं यार विष्णु, बहुत थक गया हूँ यार, मेरे कमरे में ही ले आ तू। सर शायद आप बीमार हैं। बुआ जी देखिए क्या हो गया, साहब शिखा की शादी किसी डॉक्टर से कर देना चाहते हैं और वो आदमी डॉक्टर का वो बंदर ज्यादा है और हमें किसी भी हालत में शादी को रोकना पड़ेगा। अगर आप
मेरा साथ दें तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे क्या करना होगा? करना कुछ नहीं है, बस आप वही वही करते जाइए कि जो मैं आपको समझाता जाऊंगा। उमेश, तो गुस्सा मत हो ना, एक बात पूछो। पूछिए बुआ जी, पूछिए। इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम क्यों शिखा को भटिंडा भेजना चाहते हो? आखिर वही तो तुम्हारी जायदाद की इकलौती वारिस है, तो बोलो। अरे बुआ जी, शिखा की सौतेली माँ भी तो यही चाहती है ना कि ऐसा ही हो। अब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, मगर ऐसा करके नताशा को कुछ तो फायदा जरूर होगा। अरे क्यों खामखा उसे कोसती रहती हो हमेशा? ये भी तो सोचो कि अगर शिखा ने डॉक्टर से शादी नहीं की तो मेरा क्या होगा? मगर उससे शादी अपने लिए करनी है, तुम्हारे लिए नहीं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि अगर शिखा की शादी डॉक्टर से नहीं हुई तो ये तो पक्का है कि छोटी के लिए कंपाउंडर ही बेस्ट रहेगा। क्या आइडिया है बुआ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या सॉलिड आइडिया दिया है। हाँ, और फिर हम इस घर को ही डिस्पेंसरी बना देंगे। सुबह से शाम एडमिट रहना और सुबह से शाम लेके दवाइयाँ खाते रहना बस। में से तुम कोई बीमार शिमार, ये केवल तुम्हारा वहम है। मतलब क्या? हाँ, अब तुम जिंदा हो, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुम अच्छे भले हो। लो बोलो। अगर डॉक्टर सूरी ने मुझे दवाई नहीं दी होती तो कब का निकल लिया होता मैं। इतनी दवा खाओगे तो जल्दी गुजर जाओगे। क्या आपको डॉक्टर्स और उनकी दवाइयों पे भरोसा नहीं है? मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ और खुश रहती हूँ। तुम्हें भी कुछ हंसी मजाक के नाटक देखने चाहिए, तुम वैसे ही ठीक हो जाओगे। लो बोलो। वैसे बुआ जी, ये अपना शक्ल शीशे में देखते तो आज तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। अरे ओ, तूने कभी अपनी शक्ल शीशे में तो नहीं देखी ना? देखना भी मत, जिसको देखेगा हार्ट अटैक से मर जाएगा, समझा? कंट्रोल योरसेल्फ उमेश, कंट्रोल। अगर शिखा डॉक्टर नवीन से शादी नहीं करना चाहती है और राहुल से करना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? शादी फोर्स करके नहीं करनी चाहिए। शादी दो दिलों का मिलन और प्यार का बंधन है। क्या बोल लो? बुआ जी, अगर शिखा ने ये शादी नहीं की तो उसे भटिंडा जाना ही होगा, दैट्स फाइनल। फिर तुम्हारी पत्नी को आराम ही आराम तो चाहती है नताशा। अरे बुआ जी, नताशा मैडम के बारे में कुछ मत बोलिए, बस कुछ बोलिए ही मत। वो तो सर से सच्चा प्यार करती हैं। ये बिल्कुल सही बोल रहा है विष्णु, कितना ख्याल रखती है मेरा, पता है आपको। और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ कि नताशा से भली औरत तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो कैसे? अरे करना कुछ नहीं है सर, बस आप इस पे ऐसे लेट जाइए कि जैसे आप लग गए हैं। फिर नताशा उधर से आएगी और हमें उसके सच्चे प्यार की सच्चाई का पता लग जाएगा। क्या आइडिया है विष्णु। बुआ जी, आप ऐसा कीजिए, जाइए, छुप जाइए, जल्दी जल्दी। विष्णु एक बात बता, ये सब करने से मेरी तबीयत तो खराब नहीं होगी ना? अरे कुछ नहीं होगा सर, आप जल्दी से लेटिए। ठीक ठीक ठीक, आती है। हाँ ठीक, रोल झाड़ना मत पिछली बार की तरह। ठीक क्या हुआ विष्णु, रो क्यों रहे हो? अरे मैडम, आप सुन लेंगे तो आपको भी करंट लग जाएगा। अरे बताएगा वैसे ही, रो क्यों रहा है? अरे मैडम, हमारे साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। रो क्यों रहे हो? अरे देखिए ना मैडम, पूरी उम्र रोते रहे, अब जाने के बाद कैसे हंस रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो गुजर गए। वैसे भी जिंदगी में तो किसी का भला नहीं किया, एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर सूरी। मैडम, हमें उनके बदले पे नहीं रोना चाहिए। अरे बिल्कुल भी नहीं। चल, तुझे मेरी मदद करनी है, बहुत सारे पैसे गिनने हैं। और सुन, किसी को कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये गुजर गए। पहले तो एक काम करते हैं कि 1 करोड़ रुपए निकाले थे तिजोरी से, और तिजोरी की चाबी हमेशा इनकी जेब में रहती, पहले उसे ढूंढे। चल 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 यार, चल यार। और कहाँ रखते हैं चाबी? चाबी आराम से ढूंढ। जल्दी से आप जान मैं जान के हूँ तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, हैं? प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, प्लीज। बंद करो अपनी ये बकवास और निकल जाओ इस घर से, दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, समझी? तुम नहीं तो कोई और से। मैं जा रही चड्डा जी के पास। जाओ अपने चड्डे के पास, निकलो। देखा उमेश, मैंने क्या कहा था? ये औरत अपने फायदे के लिए शिखा को भटिंडा भेजना चाहती है। लो बोल लो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार आपको इस हिडंबा से मुक्ति मिली गई। राहुल, चलो पापा से मिलने चलते हैं। सर, क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए, ये पता लग जाएगा कि शिखा के मन में क्या है। ठीक है विष्णु, ठीक है। फिर से एक बार वही नाटक। बहुत ही इस बार तो आपको भी रोना है जोर जोर से।
आराम से मारना, पिछली बार लग गया था। हाय मर गया। विष्णु ये क्या हो गया? शिका बेटा, हमारे साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे हो गया? मेरी शादी कैसे होगी? ये क्या हो गया? ये क्या कर लिया आपने? राहुल देखो पापा को क्या हो गया? पापा क्या हो गया? अरे मैं अभी तुम्हारा हाथ इनसे मांगने ही वाला था कि ये तो चल दिए। राहुल, अब हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि मेरे वजह से पापा का ये हाल हुआ। ऐसा मत बोलो शिखा। पापा प्लीज जल्दी आ जाइए, पापा प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे शिखा देखो, चमत्कार हो गया। लौट आया है। प्यारी बेटी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? कोई बात नहीं। अगर वो राहुल से प्यार करती है तो इसमें हर्जी क्या है? राहुल भी अच्छा लड़का है और हमारी शिखा को हमेशा खुश रखेगा। लो बोलो। हम दोनों का प्यार अटूट है। प्लीज सर, आप इस रिश्ते के लिए राजी हो जाओ। आप बोलो मैं डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स सब बनने के लिए तैयार। बस आप राजी हो जाओ सर जी, आप राजी हो जाओ। आप राजी हो जाओ। खड़े तो हो बेटा, खड़े। ठीक है बेटा, तुम बस बैंड बाजा बजाओ और अपना बैंड बाजा बजवाने के लिए तैयार हो जाओ। कहता था ना, तूने सही कहा था बेटा कि मेरी बेटी के आंसू ने मुझ पत्थर दिल को पिघला दिया है। उमेश रुको, तुम खुद क्यों नहीं डॉक्टर बन जाते और अपने आप को खुद ही दवा दे दिया करो? लो बोलो। हाँ, और सुनने में भी अच्छा लगेगा, डॉक्टर उमेश राय। क्या मजाक कर रहे हो? इस बुढ़ापे में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा क्या? तुम लोग बिना अगर मुन्ना भाई MBBS हो सकता है तो आप क्यों नहीं? तुम लोग बिना हो गया। Cast to introduce themselves. I'm Ravindra Singh. Hello, I'm Shilpa Gangan. Hi, Kapil Sharma. Hi, I'm Sachin Arora. रेखा गुप्ता। I'm Ashwin Kaur. दीप्ति चैटर्जी। I'd like to give a special thank you to Arya Shukla for music. Sets Matt, assistant prop manager Rudra, and direction is Gauri Nilakanta Mehta. Thank you so much. I'd like you to also remind you that the next play on the 15th of June, and we are either doing a play called Gawahi or Ek Ruka Fa Faislas Hindi version. So please come and watch it. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you.